प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वसंधि के समापन की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। कल हमने दीर्घ संधि की बारीकियों को समझने की कोशिश की थी। दीर्घ संधि के अंतर्गत आपने आ, ई और ऊ को लेकर के विच्छेद किया था। आज हम चौथे चरण गुण संधि की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। गुण संधि में हम देखेंगे 3 नियम हैं, ए, बी और सी। सर्वप्रथम ए की तरफ मुखातिब होते हैं। इस नियम के अंतर्गत प्लस से पहले या तो अ अथवा आ की ध्वनि आएगी और प्लस के पश्चात ई अथवा ई का प्रयोग होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल हम दीर्घ संधि में समझ करके आए हैं कि बड़ी ई का प्रयोग जो है वो इन 3 वर्णों को लेकर के ही होगा। छ आता है तो बड़ी, श आने पर बड़ी और स आधा आने पर भी बड़ी ई का प्रयोग होता है। शेष सभी जगहों पर छोटी ई का प्रयोग होगा। तो कल के उसी सूत्र को अपने मानस पटल पर रखते हुए आइए आज गुण संधि के प्रथम नियम को समझने का प्रयास करते हैं। नियम प्लस से पहले अ या आ की ध्वनि होगी, प्लस के बाद में छोटी ई अथवा बड़ी ई का प्रयोग होगा। बराबर के बाद में जो आप ए देख रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि जहां उदाहरण में ए की मात्रा है वहां से हम विच्छेद की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। तो वह पर ए की मात्रा है, वह तक का मैटर हम प्लस से पहले ले आए। अब फैसला ये करेंगे कि वह पर अ की ध्वनि ही रहेगी अथवा आ की ध्वनि आएगी। ये शब्द पर निर्भर करता है। स्व शब्द होता है न कि स्वा, इसलिए यहाँ पर अ की ध्वनि ही रखी जाएगी। प्लस के बाद में छोटी आएगी या बड़ी आएगी, इसका कॉन्सेप्ट कल हम बहुत अच्छे से संपन्न कर चुके हैं। फिर भी एहतियात के रूप में दोबारा आज समझ लेते हैं कि बड़ी छ से पहले आती है अथवा श पूरा आधा आने पर बड़ी आती है। यहाँ पर हम देखेंगे आधा च है तो प्लस से पहले प्लस के बाद छोटी ई का प्रयोग होगा। तो स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा का विच्छेद हुआ। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है महेश। ए की मात्रा ह पर है, ह तक का मैटर प्लस के उस तरफ चला गया। अब फैसला करेंगे कि मह होगा या महा होगा। ये कॉमन सेंस पर निर्भर करता है। महा शब्द नहीं होता है, महा शब्द होता है। तो यहाँ पर आ की मात्रा आ गई। तत्पश्चात हम देखेंगे कि स बच रहा है केवल, और स आने पर आपको पता है कि बड़ी ई का प्रयोग होगा। तो ईस हो गया। फिर आया महेंद्र। महेंद्र में भी ह पर बड़ी ए की मात्रा है तो ह तक का मैटर हम प्लस से पहले ले आए और नियमानुसार वहाँ पर आ की ध्वनि आएगी तो महा हो गया। पीछे बच गया आधा न और द्र। इससे पूर्व छोटी ई का प्रयोग होगा या बड़ी, ये आप समझ चुके हैं। बड़ी केवल यही होती है, से सभी जगहों पर छोटी ई का प्रयोग होगा। तो इंद्र हो गया। अल्पेक्षा, प पर ए की मात्रा है तो प तक का मैटर हम प्लस से पहले ले आए। अल्प प्लस के बाद में च आधा और छ आ रहा है तो छोटी ई का प्रयोग किया गया है। इच्छा। इतरेतर, र पर है ए की मात्रा तो यहाँ पर इतर तक शब्द इधर आ गया। और तत्पश्चात पीछे जो तर शब्द बचा है उससे पूर्व हम छोटी ई का प्रयोग करेंगे। इतर प्लस इतर। इतर मतलब अलावा, अन्य। रमेश, म पर है ए की मात्रा तो म तक का मैटर हम इधर लाएंगे। तो रम कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो रमा हो गया। और श बचने पर आपको पता ही है कि प्लस से पहले प्लस के बाद में स से पूर्व बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा। राकेश, क पर है ए की मात्रा तो क तक का मैटर जो है वो प्लस से पहले आ गया।
अब राक शब्द नहीं होता है, राका शब्द होता है। राका मतलब रात्रि, और ईश का मतलब होता है स्वामी। रात्रि का स्वामी चंद्रमा को कहा गया है, इसलिए राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची हुआ। तो क तक का मैटर प्लस से पहले लाए, आ की मात्रा का हमने प्रयोग किया तो राका हुआ। सब शेष बचा है तो स से पूर्व हम प्लस के बाद में बड़ी ई का प्रयोग कर रहे हैं, ईश। अंकेक्षण क पर है एक की मात्रा, तो जहां एक की मात्रा है वहां तक का मैटर हम प्लस से पहले रख रहे हैं, अंक। अब यहाँ पर अ की ध्वनि ही रहेगी प्लस से पहले, क्योंकि अंक का कोई शब्द नहीं होता है। पीछे बच गया छ आने पर हम देख रहे हैं कि बड़ी ई का प्रयोग होता है, इसलिए प्लस के बाद में क्षण से पूर्व बड़ी ई का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्लस से पहले अ या आ की ध्वनि आएगी, ये विद्यार्थी खुद निर्धारण करेंगे और शब्द खुद बतला देता है। तत्पश्चात प्लस के बाद में छोटी ई का प्रयोग होता है या बड़ी ई का प्रयोग होता है, ये कॉन्सेप्ट हम कल बहुत अच्छे से कर चुके हैं, और इस उम्मीद के साथ में आगे बढ़ते हैं कि गुण संधि का ये प्रथम सोपान आपके दिलो दिमाग में अच्छे से स्थापित हो गया होगा। तत्पश्चात दूसरा नियम जो है उसमें अ और आ की ध्वनि आएगी और प्लस के बाद में छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ का प्रयोग होगा, और बराबर के बाद में जो आप ओ देख रहे हैं, इस ओ का अभिप्राय ये हुआ कि जहां ओ की मात्रा है वहां तक का मैटर प्लस से पहले आएगा, मतलब ओ की मात्रा जहां है वहां से संधि विच्छेद की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने देखा था ऊ को लेकर के कि बड़ा ऊ कहाँ कहाँ आता है। पुनः आज आपके लिए बतौर सुविधा मैंने रख दिया है कि बड़ा ऊ जो है इन 5 जगहों पर ही प्रयुक्त होता है, शेष सभी जगहों पर प्लस के बाद में छोटा ऊ का प्रयोग होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आइए कुछ उदाहरण और हल करने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है वीरोचित। हम देख रहे हैं ओ की मात्रा र पर है, तो र तक का मैटर हम प्लस से पहले ले आए। चूंकि वीर अपने आप में पूर्णतः शब्द है, इसलिए यहाँ पर आ की ध्वनि नहीं लगेगी, तो अ की ध्वनि ही आएगी। पीछे बच गया अब चित। चित आने पर चित से पहले छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा ऊ नहीं है चित को लेकर के, तो छोटा ऊ का प्रयोग कर दिया गया है। तो कहाँ छोटा ऊ आएगा और कहाँ बड़ा ऊ आएगा, इसको हम ध्यान में रखते हुए करेंगे तो कदापि किसी भी उदाहरण में आपको कोई अड़चन न आएगी। दूसरा उदाहरण है परोपकार। र पर है ओ की मात्रा, तो वहाँ तक का मैटर हम प्लस से पहले ले आए। पर शब्द होता है, परा नहीं होता। प्लस पीछे बच गया जो पकार। पकार से पूर्व छोटा ऊ का प्रयोग हुआ, तो पर प्लस उपकार, परोपकार का संधि विच्छेद। जलोष्मा ओ की मात्रा ल पर है, तो ल तक का मैटर प्लस से पहले ले आए। जल, अब यहाँ पर आ की ध्वनि नहीं आएगी प्लस से पहले, तो जल अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। तत्पश्चात छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, उसमें हम यहाँ देख रहे हैं बड़ा ऊ होता है, तो बड़ा ऊ आ गया। तो कहाँ छोटा ऊ होगा और कहाँ बड़ा ऊ होगा, आप देखते जाइएगा और करते जाइएगा। अगला उदाहरण है महोर्जा। ओ की मात्रा ह पर है, तो ह तक का मैटर प्लस से पहले। अब महा शब्द नहीं होता है, महा होगा, बड़ा, विशाल। तत्पश्चात जा पर र है, उससे पूर्व बड़ा ऊ का प्रयोग हो गया, तो महा प्लस ऊर्जा। सांगोपांग। सांगोपांग में हम देख रहे हैं कि ओ की मात्रा जो है वह ग पर है, तो ग तक का मैटर प्लस से पहले हो गया, सांग। पीछे जो बच रहा है पांग, उससे पूर्व छोटा ऊ का प्रयोग होगा, तो सांग प्लस उपांग। तत्पश्चात हम देख रहे हैं महोपाध्याय। ओ की मात्रा ह पर है, तो ह तक का मैटर प्लस से पहले रखा और महा किया। तत्पश्चात जो शब्द पाध्याय बचा, उससे पूर्व छोटा ऊ का प्रयोग हुआ, तो महा प्लस उपाध्याय, महोपाध्याय का संधि विच्छेद।
नवोढ़ा में हम देख रहे हैं कि ओ की मात्रा है वो व पर है, तो व तक का मैटर प्लस से पहले, नव मतलब नवीन, नया, नूतन। पीछे जो बचा ढा, ढा आने पर हम देखेंगे कि बड़ा ऊ का प्रयोग होता है, तो बड़ा ऊ आ गया। ऊढ़ा का हमने कल अर्थ जाना था विवाहित, नवोढ़ा का अभिप्राय हो गया नवविवाहित। नवोन्मेष व पर है ओ की मात्रा, तो व तक का मैटर प्लस से पहले आ गया। पीछे जो शब्द बचा उससे पूर्व छोटा ऊ का प्रयोग होगा। महोदधि में ह पर है ओ की मात्रा, तो ह तक का मैटर हम प्लस से पहले ले आए, आ की मात्रा का प्रयोग किया। और पीछे जो बचा दधि, दधि से पूर्व हमने ऊ का प्रयोग किया। उदधि का अभिप्राय होता है सागर, महोदधि अर्थात महासागर। अंतिम उदाहरण ओ के संदर्भ में, ओ की मात्रा हम ग पर देख रहे हैं, ग तक का मैटर इधर ले आए। गंग, गंग शब्द नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आ के स्वर का प्रयोग होगा, तो गंगा हो गया। पीछे मी के ऊपर र लग रहा है, तो वहाँ पर बड़ा ऊ का प्रयोग होगा, तो गंगा प्लस उर्मी, उर्मी का अभिप्राय लहर, गंगोर्मी, गंगा की लहरें। गुण संधि के अंतिम सोपान, तीसरे और अंतिम सोपान की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इसमें बहुत नगण्य उदाहरण हैं, नामात्र के उदाहरण हैं। प्लस से पहले अ या आ की ध्वनि आएगी और प्लस के बाद में री, ऋषि वाला री, और जहां अर की ध्वनि आती है वहां से हम विच्छेद की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण है सप्तर्षि, तो त के बाद में र की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, तो त तक का मैटर प्लस से पहले रख दिया गया है। तत्पश्चात ये जो ऊपर र है वो री, ऋषि वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके स्थान पर री ले आए, बाकी जो बचा सी वो एजिट रख दिया गया, तो सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। बहुत विद्यार्थी जल्दबाजी में सी के ऊपर भी र का प्रयोग कर देते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है, क्योंकि ये वाला जो र है वो री में परिवर्तित हो चुका है, इसलिए यहाँ पर पुनः र का प्रयोग नहीं होगा। इसका आप विशेष रूप से ख्याल रखें। महर्षि, ह के बाद आ रहा है अर की ध्वनि, तो वहां तक का मैटर इधर आ गया। चूंकि मह शब्द नहीं होता है, महा होता है, और ऊपर वाला जो र है उसको हम री में परिवर्तित कर रहे हैं। पीछे जो सी बचा वो यथावत रख दिया गया, तो महर्षि, महा प्लस ऋषि। अगले उदाहरण में उत्मर्ण, हम देख रहे हैं कि अर की ध्वनि है वो म के बाद आ रही है, तो म तक का मैटर प्लस से पहले हो गया, और आधा जो र है वो री में कन्वर्ट हुआ, और न जो है वो एजिट रख दिया गया, तो उत्तम प्लस ऋण बराबर उत्मर्ण। उत्मर्ण का अभिप्राय होता है जो ऋण देने वाला है, ऋण देने वाला होता है उसको उत्मर्ण कहते हैं, और ऋण जो लेने वाला होता है उसको अधमर्ण कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, म के बाद में अर की ध्वनि आ रही है, तो ग्रीष्म, ऊपर वाला र पुनः री में कन्वर्ट हुआ और तू के स्थान पे तू आ गया, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु। और अंतिम उदाहरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि ब्रह्मर्षि है, तो म के बाद में अर की ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, तो ब्रह्म तक का शब्द प्लस से पहले आ गया, पुनः ऊपर वाला जो र है वो री में कन्वर्ट हुआ और सी यथावत रख दिया गया। इस प्रकार से गुण संधि में हम देखते हैं जहाँ ए की मात्रा आती है वहाँ से हम विच्छेद करेंगे, तत्पश्चात ओ की मात्रा जहाँ लगी है वहाँ से विच्छेद की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और अंतिम अभी अभी आपने समझा है कि जहाँ अर की ध्वनि आ रही है वहाँ से हम विच्छेद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से ए, ओ और अर को लेकर के गुण संधि का समापन होता है। और चूंकि हमने स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उन 5 भेदों के क्रम में थोड़ा परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन के अंतर्गत अब हम देख रहे हैं कि वृद्धि संधि जो है अंतिम सोपान है स्वर संधि का,
और इसमें हम देखेंगे कि दो ही नियम है केवल। सबसे संक्षिप्त संधि है वृद्धि संधि, और इसमें बहुत कम उदाहरण विद्यार्थियों को देखने को मिलते हैं। प्लस से पहले नियम के अंतर्गत अ और आ की ध्वनि आएगी, और प्लस के बाद में ए अथवा ऐ का प्रयोग होगा। बराबर के बाद में जो आप ऐ देख रहे हैं, वो ऐ जो है खुद पर तो एक डंडी लगती है, लेकिन अपने अलावा अगर किसी भी वर्ण पर ऐ का प्रयोग होगा तो वो दो डंडी के रूप में होता है। तो जहां पर दो डंडी लगी है, ऐ की मात्रा लगी है, वहां तक का मैटर हम प्लस से पहले रखेंगे। तो वित्त हो गया। ये तो सामान्य सी बात है कि वित्त शब्द होता है, विता होता ही नहीं है। प्लस के बाद में जो बचा सवर्णा। अब यहां पर ये गौरतलब है कि ए का प्रयोग करें या ऐ का प्रयोग करें। तो इसके लिए आप ध्यान दें कि एसणा और एसी में छोटे वाले ए का प्रयोग करना है, से सभी जगहों पर प्लस के पश्चात हम ऐ का प्रयोग करेंगे। तो एसणा मतलब इच्छुक, चाहने वाला, तो वित्त प्लस एसणा। दूसरा उदाहरण मतैक्य। हम देख रहे हैं त पर है ऐ की मात्रा, तो त तक का मैटर इधर आ गया। मत शब्द होता है, मता होता नहीं, इसलिए आ की ध्वनि नहीं आएगी। पीछे बच गया आधा क और य। अब उसको लेकर के हम देखेंगे कि प्लस के पश्चात ऐ का प्रयोग होगा, क्योंकि ए को लेकर के केवल ये दो शब्द ही हैं, और इसके अलावा कोई भी वर्ड आता है वहां पर ऐ का प्रयोग होगा। तो मत प्लस ऐक्य। ऐक्य का अभिप्राय होता है एकता। मत मतलब विचार, विचारों की एकता। प्रियसी, यह पर है ऐ की मात्रा, तो यह तक का मैटर प्लस से पहले हो गया। अब यहां पर हम प्रिय भी कर सकते हैं और प्रिया भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों शब्द अस्तित्व में रखते हैं। तत्पश्चात एसी का प्रयोग, छोटा ए का प्रयोग हो जाएगा प्लस के पश्चात। फिर स्वैच्छिक, वह पर है ऐ की मात्रा, तो वह तक का मैटर प्लस से पहले आ गया। पीछे जो बचा उससे पूर्व ऐ की मात्रा का प्रयोग होगा, ऐ स्वर का प्रयोग हुआ, तो स्व प्लस ऐच्छिक। और अंतिम उदाहरण में हम देखेंगे कि ह पर है ऐ की मात्रा, तो ह तक का मैटर इधर, यहाँ पर आ का प्रयोग होगा, क्योंकि पूर्व के उदाहरणों में हम समझ चुके हैं कि महा नहीं होता है, महा होता है। तत्पश्चात जो शब्द बचा उससे पूर्व ऐ का प्रयोग होगा, तो महा प्लस ऐश्वर्य। तो इन दो शब्दों के अलावा से सभी जगहों पर प्लस के पश्चात ऐ का प्रयोग होना है। और अंतिम नियम वृद्धि संधि का, जिसमें हम देखेंगे कि प्लस से पहले अ अथवा आ की ध्वनि आएगी, और प्लस के पश्चात ओ अथवा औ का आगमन होगा। और जहां औ है वहां से हम विच्छेद की प्रक्रिया का श्री गणेश करेंगे। औ की मात्रा ल पर है, तो ल तक का मैटर हम देख रहे हैं प्लस से पहले आ गया। अब प्लस के बाद में जो ओ होगा या औ होगा, तो इसके लिए ये तीन शब्द जो है वो औ के हैं। इसके अलावा कोई शब्द आता है तो वहां पर ओ का प्रयोग करेंगे। तो पीछे बच गया क से पूर्व हमने ओ का प्रयोग किया। ओ का अभिप्राय होता है अंजलि, जलोक, जल की अंजलि। वनौषधि में हम देख रहे हैं औ की मात्रा न पर है, तो न तक का मैटर इधर ले आए, वन हो गया। पीछे जो बचा वो शब्द हम ऊपर देखेंगे कि औ का प्रयोग होता है शधि से पूर्व औ, तो औषधि हो गया। तो कहाँ ओ होगा और कहाँ औ होगा, इसको देख करके करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आपको एहसास नहीं होगा कि संधि आप पहली बार करने जा रहे हैं। ऐसा लगेगा कि सदियों से संधि से हमारा गहरा रिश्ता नाता रहा है। परमोदारी में हम देखेंगे कि औ की मात्रा म पर है, तो म तक का मैटर प्लस से पहले आ गया। फिर पीछे जो बचा दार्य, दार्य को लेकर के ओ होगा या औ होगा, क्लियर हो गया, तो औदार्य हो गया। औदार्य मतलब उदारता का भाव। प्रौद्योगिकी में हम देखेंगे कि औ की मात्रा प्र पर है, तो प्र तक का मैटर इधर आ गया। प्र उपसर्ग है, प्र मतलब विशेष, प्र मतलब विशिष्ट।
और तत्पश्चात जो वर्ड बचा उससे पूर्व हम देखेंगे यहाँ पर कि औ का प्रयोग हो रहा है, तो प्र प्लस औद्योगिकी हो गया। महोजस्वी औ की मात्रा ह पर है, तो ह तक का मैटर इधर ले आए और आग की मात्रा का प्रयोग किया, महा हुआ। फिर ओजस्वी ओ का प्रयोग होगा क्योंकि औजस्वी कोई वर्ड नहीं होता है। और अंतिम उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि जलोग ल पर है औ की मात्रा, तो ल तक का मैटर हम प्लस से पहले रख दिए और पीछे बचा घ आने पर हम देखेंगे कि ओ का प्रयोग ही होगा। औग का मतलब होता है प्रवाह, जलोग जल का प्रवाह। इस प्रकार से ए और औ को लेकर के वृद्धि संधि का समापन होता है। आई हमने बतला दिया आपको कि जहाँ दो डंडी लगी हुई हो वहाँ आई की मात्रा होती है, वहाँ से हम विच्छेद करेंगे। और अंतिम नियम में जहाँ औ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है वहाँ से हम विच्छेद करेंगे। इस प्रकार से पहले हमने यन संधि ली, तत्पश्चात अयादि ली, अयादि के पश्चात हमने कल की कक्षा में दीर्घ संधि का समापन किया और दीर्घ संधि के समापन के पश्चात आज की कक्षा में आपने गुण संधि और वृद्धि संधि को समझा। इस प्रकार से स्वर संधि का विधिवत रूप से हम यहीं पर समापन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि विंग्स एकेडमी के द्वारा ये एक सार्थक जो पहल की जा रही है विद्यार्थियों के हितार्थ, उनको घर पर ही लाभान्वित करने की जो पवित्र कामना के साथ, पुनीत उद्देश्य के साथ में जो इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसको लेकर के आपके सहयोग के हम सब आकांक्षी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करेंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी इस चैनल के बारे में अधिकाधिक प्रेरणा प्रदान करेंगे। जय हिंद।